नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो हमें हमारे श्रोता से मिली सामग्री से मिला है। जी। इसमें दो बातें हैं। एक तो जापान में जो आजकल भूकंप आ रहे हैं, हाँ। और दूसरा बाबा वेंगा नाम की एक भविष्यवक्ता का जिक्र। हाँ, दोनों ही पहलू काफी ध्यान खींचने वाले हैं। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत जापान की लोकेशन से करते हैं। ये तो शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर है। बिल्कुल, ये वो इलाका है जहां पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, तो वहां भूकंप और ज्वालामुखी बहुत आम है। हाँ, मतलब ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से जापान दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। उनकी तैयारी भी जबरदस्त होती है, पर खतरा तो देखिए बना ही रहता है। सही। अच्छा, तो हाल की घटनाओं पर आते हैं। पिछले कुछ महीनों में क्या स्थिति रही है, स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों में जापान में कई भूकंप महसूस किए गए हैं। अच्छा। हाँ, और इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मतलब 5.0 से 7.5 के बीच बताई जा रही है। ओ, 5.0 से 7.5 तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, ये मध्यम से लेकर तीव्र भूकंप माने जाते हैं। मामूली नहीं है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं? जानकारी के मुताबिक होकाइडो, होन्शु और जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, वहां इसका असर ज्यादा रहा है। और जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी मतलब जेएमए वो तो नजर रखी रही होगी। हाँ बिल्कुल, जेएमए लगातार इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है। ये उनका रूटीन काम है, लेकिन आजकल शायद ज्यादा सतर्कता बरत रहे होंगे। एक चिंता हमेशा रहती है सुनामी की। हाँ। क्या इन भूकंपों से वैसा कोई खतरा, बड़ा खतरा बना? देखिए, अहम बात यह है और राहत की बात भी कि हाल फिलहाल कोई बड़ी सुनामी नहीं आई है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन क्योंकि जापान रिंग ऑफ फायर पर है, तो हर बड़े भूकंप के साथ, खासकर जो समुद्र के नीचे होते हैं, सुनामी के एक रिस्क तो जुड़ा ही रहता है। वो चिंता हमेशा बैकग्राउंड में रहती है। समझ गया। तो एक तरफ तो ये वैज्ञानिक वास्तविकता है, डेटा है, जेएमए की निगरानी है। जी। लेकिन फिर जैसा हमने शुरू में कहा, इन स्रोतों में एक और एंगल आता है बाबा वेंगा का। ये कौन थी और जापान के भूकंपों से इनका क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? हाँ, ये एक बिल्कुल अलग पहलू है। बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक नेत्रहीन महिला थी। उनका देहांत 1996 में हो गया था। ओके। और उनके बारे में कहा जाता है, मतलब ऐसी मान्यता है कि उन्होंने भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की थीं, वैश्विक घटनाओं के बारे में। दिलचस्प। तो जापान के बारे में क्या कहा था उन्होंने, जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहे हैं? सूत्रों के अनुसार दावा यह है कि उन्होंने जापान या प्रशांत क्षेत्र में एक बहुत बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की थी। बहुत बड़ा भूकंप? हाँ, और ये भी कि उसके परिणाम वो वैश्विक होंगे, मतलब पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। पूरी दुनिया पर? यही दावा है। और कुछ लोग तो इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं, मतलब इसे जोड़ते हैं कि 2020 के दशक के मध्य में जापान शायद डूब सकता है या कोई भयानक सुनामी आ सकती है। अब यहीं पर बात थोड़ी, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? यहीं पर हमें बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा। देखिए, बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियां कभी खुद लिखी नहीं, ये सबसे अहम बात है। ओह, उन्होंने लिखी नहीं? नहीं, ज्यादातर जो दावे हैं वो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं, या लोगों ने बाद में घटनाओं को उनकी कई बातों से जोड़ा है। कई बातें तो इतनी अस्पष्ट हैं कि उनका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। और कई बार तो गलत तरीके से भी चीजें उनसे जोड़ दी जाती हैं। तो हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। हम इन दावों का कोई समर्थन नहीं कर रहे, ना ही पुष्टि कर रहे हैं। सही कहा। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक निगरानी क्या है और इस तरह की अटकलें या भविष्यवाणियां क्या है। बिल्कुल। एक तरफ जेएमए का डेटा है, वैज्ञानिक समझ है, तैयारी है। दूसरी तरफ ये दावे हैं जिनका आधार पुख्ता नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो जापान अपनी भूकंपीय वास्तविकता का सामना लगातार कर रहा है, विज्ञान और तकनीक से उसे समझने और उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। जी। और साथ ही साथ जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बाबा वेंगा जैसी शख्सियतों से जुड़ी ये भविष्यवाणियां भी कहीं न कहीं चर्चा में आ जाती हैं। हाँ, और यही विरोधाभास शायद इन स्रोतों का मुख्य बिंदु है। एक तरफ ठोस तथ्य और तैयारी, दूसरी तरफ ये कह सकते हैं लोक मान्यताएं या अटकलें। श्रोताओं के लिए ये समझना अहम है कि दोनों के बीच क्या अंतर है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी। कि इस तरह की जो भविष्यवाणियां होती हैं, जी। भले ही वो अपुष्ट हों, अस्पष्ट हों, उनका उन लोगों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता होगा जो वास्तव में ऐसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में रहते हैं।
क्या ये उनके डर को और बढ़ाती हैं या शायद किसी तरह की, पता नहीं, एक अलग तरह की मानसिक तैयारी में मदद करती हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है कि विश्वास और भय कैसे काम करते हैं ऐसी स्थितियों में।